मात्र 90 दिन बचे हैं। चिंताओं से घिरे हो, मुझे पता है प्यारे बच्चे, तुम चिंता से घिरे हुए हो और इस समय तुम्हारे मन में बस यही चल रहा है कि इस 90 दिन का हम कैसे यूटिलाइज कर ले, कैसे बहुत तरीके से इस्तेमाल कर ले और अपने एग्जाम को फोड़ दें। मुझे पता है आप इस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। जीवन का अर्थ संघर्ष है, जीवन का अर्थ संघर्ष है। जो डर गया समझो मर गया प्यारे बच्चे। जब इस वीडियो को देख करके निकलोगे सारी समस्या का निस्तारण चुटकी में हो चुका होगा, इस बात की गारंटी देता हूं आपको। क्या नवंबर से पढ़ करके, क्या अभी से पढ़ करके 95% नंबर फिजिक्स में लाया जा सकता है? क्या कहूं यस या नो कहूं प्यारे बच्चे? इसका जो सही जवाब होगा, अब वक्त है उड़ान का, संघर्ष का, सम्मान का, कम समय अब है बचा, अब वक्त है पहचान का। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म आपके अपने बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बच रखे हैं प्यारे बच्चे, लगभग 90 दिन बच रखे हैं और इस 90 दिन में आपको सही रणनीति की जरूरत है। आपको डर लग रहा होगा, मुझे पता है प्यारे बच्चे, आपको अब परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रही है आपको परीक्षा से डर लग रहा होगा। आपके ऑब्जेक्टिव आप याद करते होगे लेकिन आप भूल जाते होगे। आप सब्जेक्टिव लिखने बैठते होगे लेकिन आपसे सब्जेक्टिव बनता नहीं होगा। आप डेरिवेशन के स्टेप्स गलत कर रहे होगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा पढ़ करके, क्या अभी से पढ़ करके 95% नंबर फिजिक्स में लाया जा सकता है? फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में क्या अभी से पढ़ करके 95% नंबर लाया जा सकता है? तो भैया अगर इसके जवाब में दो आंसर दूं, यस और नो, क्या कहूं यस या नो कहूं प्यारे बच्चे, तो इसका जो सही जवाब होगा, पूरे अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं प्यारे बच्चे। आज तक बिहार बोर्ड में लाखों रैंकर्स दे चुका हूं, बिहार बोर्ड में स्टेट टॉपर, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स दे चुका हूं प्यारे बच्चे, और उस आधार पे कहने जा रहा हूं बिल्कुल इसका आंसर होगा यस। अभी से पढ़ करके स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक लाई जा सकती है। बस जरूरत है आपको सही स्ट्रैटेजी की, सही गाइडेंस की। अगर आपने ब्रह्मास्त्र जान लिया, अगर आपने सही रणनीति जान ली, बिल्कुल अभी से पढ़ करके, अभी से सही तैयारी करके आप बिहार बोर्ड में स्टेट रैंकर और डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन सकते हो प्यारे बच्चे। मुझे पता है आप इस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। आज उन सारी समस्याओं के सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए है प्यारे बच्चे। चलिए बात करते हैं कि आपकी इस समय परीक्षा की तिथि क्या होगी। प्यारे बच्चे, पिछले कई सालों से देखते आ रहा हूं, लगातार 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, पिछले 4-5 सालों का डाटा लेकर के आया। पिछले 5 सालों में परीक्षा हमारी 1 फरवरी को होती आ रही है। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि 2026 में हमारी परीक्षा 1 फरवरी को होगी प्यारे बच्चे, 1 फरवरी को होगी। यानी कि अब से लगभग 90 दिन बचे हैं प्यारे बच्चे। अब ना तो तुम्हारे पास रुकने का वक्त है, ना ही तुम्हारे पास झुकने का वक्त है। अगर बात करी जाए रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, फिर से सुनिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में बात करी जाए तो वो कहते हैं जो झुक गया समझो रुक गया, जो थक गया समझो मिट गया। प्यारे बच्चे फिर से सुनिएगा, जो रुक गया समझो झुक गया, जो थक गया समझो मिट गया। जीवन का अर्थ संघर्ष है, जीवन का अर्थ संघर्ष है। जो डर गया समझो मर गया प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं आपकी समस्या पर। आपकी जो समस्याएं आ रही हैं, मुझे पता है प्यारे बच्चे, आप इस समय बहुत सारी समस्याओं से लग करके बैठे हुए हो। सारी समस्याओं पे खुल के बात होगी, एक एक समस्या का निवारण होगा। आप किसी भी प्रकार की समस्या से यहां से निकलोगे जब इस वीडियो को पार करके, जब इस वीडियो को देख करके निकलोगे, सारी समस्या का निस्तारण चुटकी में हो चुका होगा। इस बात की गारंटी देता हूं आपको। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम पे बात करते हैं, आपकी समस्याओं पे बात करते हैं प्यारे बच्चे। मात्र 90 दिन बचे हैं। चिंताओं से घिरे हो, मुझे पता है प्यारे बच्चे, तुम चिंता से घिरे हुए हो और इस समय तुम्हारे मन में बस यही चल रहा है कि इस 90 दिन का हम कैसे यूटिलाइज कर ले, कैसे बहुत तरीके से इस्तेमाल कर ले और अपने एग्जाम को फोड़ दें। यही चल रहा है ना दिमाग में? बिल्कुल यही चल रहा है ना। परीक्षा से लग रहा होगा डर, जैसे जैसे दिन कम हो रहे होंगे तुम परीक्षा से डर रहे होगे, जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही है तुम्हें परीक्षा से डर लग रहा होगा। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहोगे, ऐसी रणनीति बता के जाऊंगा, ऐसा दिमाग हिलाने वाला कंसेप्ट लेकर आया हूं, ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूं, मजा ही आ जाएगा प्यारे बच्चे। मान जाओगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मजा आ गया, कमेंट बॉक्स में बताना सर मजा आ गया, कम समय में ज्यादा पढ़।
कम समय में जब ज्यादा पढ़ना होता है दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है, दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है, बहुत सारी चीजें भरनी होती है, लेकिन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ करके नंबर आएगा, ये पता होना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट को। और वही चीज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वे चैप्टर है फिजिक्स में, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो आपके 90-95 नंबर लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं सकता प्यारे बच्चे। आज की वीडियो इसीलिए जरूरत है, न्यूमेरिकल नहीं बन पाता, ज्यादातर बच्चों को समस्या रहता है सर मेरा न्यूमेरिकल नहीं बन पाता, उसकी भी वजह बताऊंगा क्यों नहीं बन पाता, कैसे करोगे तो बन जाएगा, सब कुछ बताऊंगा, बस बने रहना वीडियो में। आगे बात करते हैं, डेरिवेशन भूल जाते हैं, सर मुझे डेरिवेशन याद नहीं होता, स्टेप्स गलती कर जाता हूं, सारी समस्या पे आज खुल के बात होगी, आज आपकी ही बात होगी प्यारे बच्चे, एक एक चीज पे बात करूंगा। रिवीजन नहीं हो पाता, सर पढ़ तो बहुत लेते हैं, पढ़ तो बहुत लेते हैं, सारा सारा दिन पढ़ते हैं, लेकिन सर रिवाइज नहीं कर पाते, वो क्या है, कौन सा तरीका हो कि सर रिवीजन हो जाए मेरा, सब पे बात करेंगे प्यारे बच्चे। प्रैक्टिकल और वाइवा की चिंता है, क्योंकि अभी जैसे ही जनवरी आएगा, जैसे ही आएगी जनवरी, आपके स्कूल वाले मास्टर आप पे प्रेशर डालने लगेंगे कि भैया वाइवा का, प्रैक्टिकल का कॉपी सबमिट करो, उसकी तैयारी कैसे हो, उसकी सबकी बात करेंगे। आज मैं आपकी बात करने आया हूं, आपकी चिंताएं, आपकी समस्याएं को दूर करने आया हूं, तभी तो आप फिजिक्स में 95% लेकर के आओगे जब सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्त मित्र साथी को जरूर शेयर करना। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे, वे कौन कौन से पार्ट हैं, जो सबसे जरूरी सेगमेंट है वो यही है। आप कहते हो ना लगातार कि सर मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, मैं पढ़ लूं और मेरा एग्जाम में फोड़ दूं, तो भैया आज मैं आपको वो 7 चैप्टर बताने वाला हूं, फिजिक्स के वे 7 चैप्टर बताने वाला हूं जिसे आपने पढ़ लिया आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको 80 से 85% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया का, ठीक है। ये 7 चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, 2025 का डाटा बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। 2025 का डाटा है प्यारे बच्चे, पहले चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र से 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा, बात करेंगे। अगला चैप्टर है किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र, जो कि हमारा 9वां चैप्टर है, उससे 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा। आगे देखिए विद्युत धारा, जो कि तीसरा नंबर चैप्टर है, वास्तव में तीसरा डिसेंडिंग में भी है, जो कि हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा। मतलब 2025 में ये डाटा पूरा कुछ इस प्रकार था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 था, फिर चैप्टर नंबर 9, फिर चैप्टर नंबर 3, फिर है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, इससे पूछा गया था प्यारे बच्चे 13 नंबर का क्वेश्चन। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे चुंबकत्व और द्रव्य, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 5, इससे पूछा गया था 11 नंबर का क्वेश्चन। बात करेंगे तरंग प्रकाश की, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, इससे पूछा गया 11 नंबर का क्वेश्चन। और फिर है हमारा विकिरण और पदार्थ की द्वैत प्रकृति, इससे पूछा गया 11 नंबर का क्वेश्चन। ये है भैया वे चैप्टर्स जिससे बनते हैं लॉन्ग, ये है वे चैप्टर जिनसे बनते हैं शॉर्ट, ये है वे चैप्टर जिनसे बनते हैं ढेर सारे सब्जेक्टिव। अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया, ये 7 चैप्टर है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कहीं भूल मत जाना, कहीं नोट करके रख लो, अपने सामने चिपका लेना। इन चैप्टर को पढ़े बिना चले गए ना तो इस बार 2026 का पेपर बर्बाद करके आओगे प्यारे बच्चे। तो अगर आप चाहते हो कि 2026 में स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक लाना, फिजिक्स में 95% से ज्यादा नंबर लाना, इन चैप्टर को पढ़े बिना मत जाना, क्योंकि परीक्षा में सीधा छपेगा, इनसे क्वेश्चन आने वाला है। 2025 का डाटा, 2025 का ट्रेंड हमें यही सिखाता है प्यारे बच्चे। चलिए बात करते हैं आगे, और कौन से चैप्टर हैं जो बचे हैं जिनमें दहाई का अंक भी नहीं पार हो पाता, यानी कि आपके लो इंपॉर्टेंस वाले जो चैप्टर हैं उन पे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे। लो इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर की बात की जाए तो नाभिक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, देख लीजिए सारा का सारा डाटा कुछ इस प्रकार है। 8 नंबर का आता है, फिर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से 7 नंबर का, स्थिर विद्युत विभव और धारिता से आता है 6 नंबर का, गति जो गतिकती ओम और चुंबकत्व, यानी कि चैप्टर नंबर जो 4 है आपका, उसमें से आता है आपका 6 नंबर का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है, उससे आता है 6 नंबर का। संचार प्रणाली से आता है 4 नंबर का। परमाणु से आता है हमारा 3 नंबर का। और विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव आता है प्यारे बच्चे, बस 2 नंबर का पूछता है प्यारे बच्चे, बस ना तो लॉन्ग आता है ना ही शॉर्ट। तो सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर देख लीजिए, सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर ये सारे हैं जो सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर है। अगर इन्हें आप नहीं भी पढ़ोगे तो परेशान मत होना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव 70 में से सिर्फ 35 ही करने हैं। तो अगर आप इन्हें नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा प्यारे बच्चे, लेकिन जो बताया स्टार्टिंग में उन्हें पढ़े बिना मत जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं आगे 95% लाने का ब्रह्मास्त्र।
आपको एग्जाम में 95% की लड़ाई लड़नी है, तब जाकर के स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आओगे प्यारे बच्चे। अब ये कैसे आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चे जब आप कंप्लीट कंसेप्ट को एक दो बार रिवीजन कर लोगे परीक्षा में जाने से पहले, यानी कि 1 फरवरी के दिन जब आप परीक्षा में बैठो, आपका पूरा कंसेप्ट एक दो बार रिवीजन जरूर होना चाहिए। जब तक आप रिवीजन अपने ढंग से नहीं करोगे, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, जब तक आप 1 से 2 बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आप परीक्षा में बैठ जाओगे। आपको लगेगा कि भैया कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें नहीं याद है, धुंधला धुंधला सा रहेगा, नंबर आने की गारंटी आपकी कम हो जाएगी प्यारे बच्चे। नंबर अगर पूरा लाना चाहते हो तो 1 से 2 बार रिवीजन जरूरी है। हम विद्याकुल परिवार में यही करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो विद्याकुल परिवार में हम पहले हुंकार बैच में पूरे कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, संघर्ष बैच में उसे रिवाइज कराते हैं, और टारगेट 95 बैच में हम क्वेश्चन का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराते हैं प्यारे बच्चे। तो हमारा रिवीजन बैच संघर्ष बैच में हम दूसरी बार चीजों को रिवाइज कराते हैं, पूरा चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 15 तक। आगे बात करते हैं पीवाईक्यू, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। आपको पता है प्यारे बच्चे पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस आपको पता है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। लगभग 70 क्वेश्चन में से अगर बात करी जाए 10 से 15 नए क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे के सारे पीवाईक्यू होते हैं। उन्हीं पीवाईक्यू को इधर उधर शब्दों से घुमा घुमा करके पूछ लिया जाता है। तो भैया पीवाईक्यू बहुत ज्यादा महत्व है, उनको आपको जरूर पढ़ना है, जरूर से जरूर पढ़ना है। अच्छा, मल्टीपल मॉडल पेपर सॉल्व करना है। मल्टीपल मॉडल पेपर यानी कि आपको एक सब्जेक्ट के कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। फिजिक्स का अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के कम से कम नहीं तो आपको 5 मॉडल पेपर सॉल्व करना है, मिनिमम बता रहा हूं प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं अपने क्वेश्चन बैंक की, यानी कि विद्याकुल के क्वेश्चन बैंक की, तो उसमें लगभग 10 मॉडल पेपर फिजिक्स अकेले के हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर हैं। उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी सफलता की गारंटी सुनिश्चित हो जाती है प्यारे बच्चे। आपका मॉडल पेपर जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा अच्छा नंबर लेकर के आओगे परीक्षा में। सब्जेक्टिव की तैयारी, भैया सब्जेक्टिव हमेशा लिख लिख के तैयार करो, लिख लिख के सारे क्वेश्चंस को तैयार करो। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट एंड गेट आंसर। ये क्या है सर? न्यूमेरिकल भैया सबसे पहले आप कठिन उठा लेते हो, वहीं से डर जाते हो। कठिन न्यूमेरिकल सीधा उठाओगे तो हमेशा डरा देगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लो कर देगा प्यारे बच्चे, और तुम कहीं ना कहीं हार जाओगे। और यही गेम आप हारते हो, यही आप डिमोटिवेट होते हो, क्योंकि सीधा कठिन क्वेश्चन उठाओगे तो हमेशा वो क्या होगा, आपको नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पहले आसान न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, जो फॉर्मूला पे वैल्यू रखे और आंसर मिले। क्या बोला मैंने? फॉर्मूले पर वैल्यू रखे और आंसर मिले प्यारे बच्चे, पहले वो वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें जाकर के थोड़ा सा वे न्यूमेरिकल ट्राई करना है जो पीवाईक्यू है, यानी कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद तुम्हें कठिन न्यूमेरिकल छूना चाहिए, तब जाकर के। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके न्यूमेरिकल की तैयारी हो जाएगी संपूर्ण प्यारे बच्चे। याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी, पहले आसान न्यूमेरिकल, फिर पीवाईक्यू न्यूमेरिकल, और तब जाकर के कठिन न्यूमेरिकल टच करना। चलो आगे देखते हैं रिपीटेड प्रश्न। आपको पता है प्यारे बच्चे रिपीटेड प्रश्न का कितना ज्यादा महत्व है, मतलब वे क्वेश्चन जो लगातार सालों में पूछे गए हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं, मानव नेत्र पर रेटिना का प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, परीक्षा में 4 बार पूछा गया है, आपको पता है प्यारे बच्चे। ऐसा प्रश्न जो कई कई सालों में पूछा गया है, आपको वो पता होना चाहिए, वो रटा होना चाहिए। और ये सब कुछ मैंने यूट्यूब पर वीडियो में करा रखा है, अगर नहीं देखा है तो जा करके देखना प्यारे बच्चे। बिहार बोर्ड में एक ऐसा टीचर आपको कहीं नहीं मिलने वाला जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन को करा के रखा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, हर एक प्रकार का रिपीटेड क्वेश्चन इसी चैनल पर मिल जाएगा, देख लेना प्यारे बच्चे। चलिए बात करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में डर ये रहता है कि स्टेप्स भूल जाते हैं, सर करते बहुत है, मजा बड़ा आता है, लेकिन जब करने के बाद बैठते हैं ना दोहराने के लिए, स्टेप्स याद नहीं रहते सर, भूल जाते हैं स्टेप्स। एक स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होगा समझ नहीं आता। सब कुछ बताऊंगा प्यारे बच्चे। इसकी जो टेक्निक होती है, डेरिवेशन को रिवीजन करने की जो टेक्निक होती है, बड़ी सिंपल है। टॉपर क्या करते हैं पता है, डेरिवेशंस को लिख लिख कर छोटे छोटे पन्नों में अपने सामने चिपका लेते हैं, जहां पर वो बैठते हैं पढ़ने के लिए। यानी जब पढ़ने बैठेंगे तो सामने दिख जाएगा सारे के सारे डेरिवेशन और हो जाएगा रिवीजन। इस तरीके से टॉपर करते हैं डेरिवेशन का रिवीजन, यानी जहां पढ़ने बैठो वहीं पर डेरिवेशन चिपका लो, या अगर किसी कॉपी में लिखा है तो कॉपी खोल के हर 5 दिन बाद क्या करना है, सारे डेरिवेशन के स्टेप्स का रिवीजन करना है, तब जाके होगी डेरिवेशन की सही तैयारी। डेरिवेशन की सही तैयारी प्यारे बच्चे ऐसे ही होती है। अगर बात करें राइटिंग,
भैया राइटिंग एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हथियार है जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर के दिमाग में। कॉपी खुलते ही वहां सबसे पहले क्या दिखता है? राइटिंग दिखती है एक बच्चे की। तो पहला इंप्रेशन जो पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग में, एग्जामिनर से अगर अच्छा नंबर चुराना है, फिर तो सुनो मेरी बात को, एग्जामिनर से अगर अच्छा नंबर चुराना है तो आपकी राइटिंग दमदार होनी चाहिए। अगर राइटिंग निकली खोखली तो एग्जामिनर काट देगा नंबर, आपको दे देगा 0। तो भैया आपको राइटिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि जब आपका खुले कॉपी, आपका पहला इंप्रेशन पड़े, एग्जामिनर आपको देखते ही मान आपको नंबर दे दे। प्यारे बच्चे, पढ़ने की जरूरत भी महसूस ना हो, ऐसी राइटिंग दमदार बना के जाना। अभी आपके पास समय है, फिर से कह रहा हूं, अभी समय है आपकी राइटिंग पर काम करने का। शायद इसके बाद ना रह जाए, ये महीना से शुरू कर दो राइटिंग लिखना, डेली एक पन्ना लिखा करो। राइटिंग कुछ कमजोर रह गई है तो राइटिंग सुधार लो, अभी है समय। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे उत्तर लिखने की शब्द सीमा। यहां एक बच्चा और मात खा जाता है, क्योंकि जब आपको बात होती है 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखने की, आप लिख करके आते हो भैया 10 पन्ना, आप लिख करके आते हो 10 लाइन। 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर बात लिखाई जी लिखने की, तो 2 नंबर के क्वेश्चन को मैक्सिमम 4 लाइन का लिख के आना है, उससे लंबा लिखना ही नहीं है। मिनिमम 2 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि लॉन्ग है, मैक्सिमम 2.5 पन्ना भरना है, मैक्सिमम 2.5 पन्ना भरना है, और मिनिमम 1.5 पन्ना। 1.5 पन्ना से 2.5 पन्ना के बीच में आपको 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उससे कम नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं करना। अगर उससे कम ज्यादा किया तो नंबर क्या होगा? कटेगा, नंबर नहीं मिलेगा प्यारे बच्चे, और टाइम अलग बर्बाद होगा। टाइम भी बर्बाद होगा, नंबर भी नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की रोल डिपेंड करता है प्यारे बच्चे, निभाता है। जब आप परीक्षा में बैठते हो तो कई बार आप शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाते हो, और लॉन्ग क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका टाइम ना मिलने की वजह से छूट जाता है। होता है कि नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, होता है प्यारे बच्चे। आप जब ऑब्जेक्टिव करते हो, सब्जेक्टिव करते हो, शॉर्ट करते हो, तो लॉन्ग आपसे छूट जाता है। क्यों छूट जाता है पता है? बस एक कारण है प्यारे बच्चे, कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग आपको मिलते हैं 3 घंटे। अगर आप ऐसे भी डिवाइड कर लोगे ना, 1-1 घंटे हम प्रत्येक को देंगे, तो आपका पूरा टाइम मैनेज हो जाएगा। तो सही तरीका यही है प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले कि भैया हम ऑब्जेक्टिव को कितना समय देंगे, शॉर्ट को कितना समय देंगे, लॉन्ग को कितना समय देंगे। जब आपको ये पता होगा ना, तो आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और भैया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका टाइम मैनेज होगा, और ये टाइम मैनेज कैसे होगा? जब आप पीवाईक्यू को कम से कम 2 बार सॉल्व करेंगे, जब आप मल्टीपल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा प्यारे बच्चे। टाइम मैनेज बस ऐसा ही होता है प्यारे बच्चे, जब आप मल्टीपल मॉडल पेपर सॉल्व करते हो, बैठते हो, सॉल्व करते हो, परीक्षा से पहले रणनीति बनाते हो। कहा जाता है ना, युद्ध भूमि में उतरने से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़ना पड़ता है। तो जब आप मनोभूमि में युद्ध लड़ लेते हो, तब जाकर के युद्ध भूमि में असली लड़ाई जीत पाते हो प्यारे बच्चे। यही है असली तरीका प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अब वीडियो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हुआ हो, तो अपने सारे दोस्तों, मित्रों, साथियों को शेयर करना, क्योंकि वो भी इस समय 2026 में बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो अपनी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना प्यारे बच्चे, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनको भी मिलेगी मदद, उनको भी मिलेगा कॉन्फिडेंस, और वो भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, जो कहा, फिर सुनिए, जो कहा मैंने, अगर आपने अक्षरशः फॉलो कर लिया प्यारे बच्चे, और 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। मात्र 10 दिन में वापस आना प्यारे बच्चे। अभी कमेंट करके जाओ, अभी कमेंट करके जाओ, अगर कुछ भी सीखा है आपने इस वीडियो से। 10 दिन बाद वापस आना और कमेंट करना कि सर हाँ बिल्कुल, मुझे जो है फर्क दिखाई पड़ने लग गया। 10 दिन में वापस आओगे, मुझे पता है आप 10 दिन में वापस आओगे और फिर से लिखोगे, हाँ सर मैंने आपकी बातों का पालन किया और मुझे फर्क दिख रहा है, मजा आ गया सर। चलिए प्यारे बच्चे, 95% लास्ट स्टेप बता रहा हूं, 95% जो है सही रणनीति और कंसिस्टेंसी से आएगा। अगर आपने सही रणनीति जो मैंने आपको बताई है यहां पे, और अगर आपने डेली इसे फॉलो किया, ये नहीं कि भैया 2 दिन फॉलो किया, 4 दिन नहीं किया, 4 दिन बाद उठे, फिर सो करके उठे, फिर पढ़ने लग गए, अगर ये करिएगा तो नहीं आएगा। 95% तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, जो बताया अक्षरशः पालन करोगे। क्योंकि प्यारे बच्चे, बिहार बोर्ड में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, कोई स्टेट रैंक नहीं बची, कोई डिस्ट्रिक्ट का टॉपर नहीं बचा जो हमने यहां से दिया नहीं है प्यारे बच्चे। विद्याकुल परिवार इसीलिए जाना जाता है प्यारे बच्चे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन।